हेलो बच्चों आज हम शुरू करेंगे अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है इक्वेशंस। तो आप अपने क्यूए का रजिस्टर निकाल लेना बच्चों फटाफट से और मेरे साथ नई हेडिंग डालना न्यू चैप्टर का नाम है इक्वेशंस। बच्चों आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे सारे चैप्टर के, और लेक्चर नंबर 2 से हम इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्वेश्चंस कर करके सारी बातों को कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो सिर्फ बेसिकली एक कॉन्सेप्चुअल नोट मेकिंग लेक्चर हमारा रहेगा। तो लिखो बच्चों मेरे साथ पॉइंट नंबर 1, इफ इक्वालिटी इज ट्रू for certain value, then equation is conditional equation. Then equation is conditional equation. Example, x plus 2 by 3 is equal to 4. x plus 2 by 3 is equal to 4. तो बच्चों पहले आप पूरा लिखना, फिर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। सेकंड पॉइंट, इफ इक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज, देन इक्वेशन इज identity. Then equation is identity. Example, x plus 2 is equal to 2x plus 4 upon 2. चलिए बच्चों, तो पहले इतनी बात समझते हैं कि ये क्या है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वेशन किसे बोलते हैं? इक्वेशन का मतलब होता है कि दो साइड्स बराबर हैं या दो साइड्स के बीच में इक्वालिटी है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जब दो चीज़ों के बीच में एक इक्वालिटी होती है यानी इक्वल टू का साइन लगा होता है तो उसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन। ठीक है जी। अब कंडीशनल इक्वेशन या आइडेंटिटी, ये क्या मतलब कहना चाह रहा है? आप पहले एग्जाम्पल में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है x प्लस 2 बाई 3 और राइट हैंड साइड में लिखा है 4। मैंने इसको इक्वालिटी का साइन लगा दिया, ठीक है ना, ये इक्वेशन बना दी। अब ये इक्वालिटी सिर्फ ट्रू होगी किसी एक सर्टेन वैल्यू पर ही, यानी कि अगर आप x की वैल्यू को 1 पुट करो, 1 प्लस 2 3 अपॉन 3 कट के 1 आ जाएगा, तो क्या 1 4 के बराबर है? नहीं। तो इसका मतलब अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये इक्वालिटी जो है ये सच नहीं होगी। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो भी ये इक्वालिटी सच नहीं होगी। अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो भी ये इक्वालिटी सच नहीं होगी। यानी ये इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ x की एक ही वैल्यू पर सच होगी, वो है 10। अगर मैं 10 पुट करता हूं x की जगह तो 10 प्लस 2 हो गया 12 अपॉन 3 हो गया 4, तो लेफ्ट हैंड साइड 4 राइट हैंड साइड 4 बराबर हो गया। तो सिर्फ x की एक ही वैल्यू पर ये इक्वालिटी सच बयां कर रही है, तो इस इक्वालिटी को या इस इक्वेशन को कंडीशनल इक्वेशन बोलते हैं। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पर। सेकंड एग्जांपल में आप x की जगह 1 पुट करके देखो, तो 1 प्लस 2 ये हो गया 3, और यहाँ पर भी 1 पुट करोगे तो 2 प्लस 4 6 अपॉन 2 3, तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये इक्वालिटी सच है। अब x की जगह 2 पुट करो तो 2 प्लस 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 प्लस 4 8 अपॉन 2 4 हो गया, तो दोनों साइड की इक्वालिटी फिर से ट्रू है। तो
इस इक्वेशन में आप x की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लो, जहां तक आपका मन करे पुट करते रहो, घर बैठे टाइम पास करते रहो, तो ये इक्वालिटी हमेशा ट्रू ही रहेगी। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं आइडेंटिटी, क्योंकि ये हर वैल्यू पर x की ट्रू है। आप कुछ भी वैल्यू x की डालेंगे, ये इक्वालिटी ट्रू रहेगी। तो इसे बोल देते हैं आइडेंटिटी। ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर 3, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। उसके नीचे लिखना हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is 2, highest power of variable is 3। वेरिएबल मतलब x, वेरिएबल मतलब x या y, कोई भी वेरिएबल मतलब जो कांस्टेंट ना हो। तो अगर उसकी पावर 1 है तो हम नाम दे देते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो हम नाम दे देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो हम नाम दे देते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन में x की पावर 1 होगी हाईएस्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की पावर 2 होगी हाईएस्ट, और क्यूबिक इक्वेशन में x की पावर 3 होगी हाईएस्ट। तो इसीलिए जब हम लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x की एक ही वैल्यू आती है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x की 2 वैल्यूज आती हैं, और जब हम क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो x की 3 वैल्यूज आती हैं। और इन आंसर्स को, ये जो x की वैल्यूज निकलती हैं, इन्हें बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। इन्हें बोला जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो जैसे मेरे पुराने उदाहरण में x की वैल्यू 10 निकल रही थी, या x की वैल्यू हमने 10 ली थी कि वो सही है, तो उसे हम रूट भी बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन का रूट है। रूट का मतलब ये उस इक्वेशन का x का सॉल्यूशन है। तो लीनियर इक्वेशन में आपके पास एक ही x का आंसर निकलेगा, क्वाड्रेटिक में 2 आंसर निकलेंगे, क्यूबिक में 3 आंसर निकलेंगे। तो ये है बच्चों बेसिक बात। तो हमारे कोर्स के अंदर यही 3 चीजें हमें पढ़नी पड़ती हैं। इसके बाद नेक्स्ट एरो। कई बार आपने इक्वेशन ऐसी भी देखी होंगी, x + 2y = 4 और 2x + y = 6। अब यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, x है और y है। तो लेकिन चाहे x हो चाहे y हो, पावर इनकी हाईएस्ट 1 ही है। तो ये हैं तो लीनियर ही, क्योंकि इनकी हाईएस्ट पावर 1 है तो ये लीनियर ही। लेकिन क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स इकट्ठे आ गए, साथ में आ गए, 2 इक्वेशन साथ में सॉल्व करनी पड़ती हैं, तो इन्हें बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इन्हें बोल देते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो इसमें क्योंकि 2 वेरिएबल्स होते हैं x और y, तो एक वैल्यू x की निकलेगी, एक वैल्यू y की निकलेगी। तो दीज आर नोन एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है बच्चों? तो अब हम कुछ बातें लिखते हैं, पहले बेसिक सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, और नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने क्वेश्चंस करेंगे और इन सारी बातों को उसके अंदर पिरोएंगे। तो अब आप लिखो सबसे पहले सिंपल इक्वेशंस। इसे ब्लॉक कर लो, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। सिंपल इक्वेशंस, ax + b
इज इक्वल्स टू 0, a कॉमा b इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट्स, x इज इक्वल टू वेरिएबल और a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। दिस इक्वेशन हैज वन रूट, तो ये अब आपको पता ही चल गया। वन रूट का मतलब है इस इक्वेशन का x का आंसर या x की वैल्यू एक ही निकलेगी कोई भी, तो इन्हें सिंपल इक्वेशन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे आसान लीनियर इक्वेशन है ये। a और b कांस्टेंट्स होते हैं, x को वेरिएबल बोलते हैं, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है जो आप देख ही रहे हो, और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकती। इसके बाद नेक्स्ट, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हमने वैसे डेमो तो लिख लिया था, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, मतलब इसमें आपको क्या दिख रहा है, दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। x कॉमा y वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल्स हो गए। a कॉमा b 0 नहीं हो सकते, क्योंकि अगर a या b में से कोई भी एक 0 हो गया तो फिर तो वेरिएबल भी खत्म हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा, है ना। और c जो है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। इनफैक्ट a और b को भी कांस्टेंट ही बोलते हैं, वो भी कांस्टेंट होंगे, 2 होगा, 5 होगा, 8 होगा, जो मर्जी होगा। और इसमें लिखना है वन वेरिएबल हैज वन रूट, वन वेरिएबल हैज वन रूट। तो इसका मतलब ये कि x की कोई एक वैल्यू निकलेगी और y की भी कोई एक वैल्यू निकलेगी, तो एक वेरिएबल का एक ही आंसर निकलेगा। तो इस बात को कहते हैं वन वेरिएबल हैज वन रूट। तो x का भी एक ही आंसर निकलेगा और y का भी एक ही आंसर निकलेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एग्जाम के लिए सिर्फ यही इम्पोर्टेंट है, बाकी सब एग्जाम के लिए बहुत ही कम रेलिवेंट हैं, और इनफैक्ट उनके आंसर जो हैं वो एक ही तरीके से निकल जाते हैं, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं ये टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में पहले सारा कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें आप देखो, इसमें वेरिएबल तो एक ही है, ठीक है ना। x जो है एक ही वेरिएबल है, और x की जो हाईएस्ट पावर है, यहाँ पर तो पावर 1 है तो इसलिए कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर पावर 2 है, तो जैसे ही वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसीलिए इसको बोल दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, ये तो हमें पता ही है। और a जो है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो पता चला फिर तो x स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा, फिर तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, तो a कभी 0 नहीं हो सकता। अब इसके नीचे लिखो इफ b इज इक्वल्स टू 0 देन, और b इज नॉट इक्वल टू 0 देन। चलो तो 2 सेकंड चर्चा करते हैं इस पे। अगर b मैं कह रहा हूं 0 है, तो अगर आप b को 0 कर दोगे बच्चों, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ कुछ ऐसी नजर आ जाएगी। मान लो उदाहरण के तौर पे लिख रहा हूं, ऐसी नजर आ जाएगी। अगर b की वैल्यू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी नजर आ जाएगी, तो इसे बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक, इसे बोलते हैं प्योर शुद्ध क्वाड्रेटिक, ऐसे वाले को। तो जैसे ही b की वैल्यू 0 हुई तो यानी ये पूरा 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया, तो क्या बचा ax स्क्वायर प्लस c।
तो ऐसे क्वाड्रेटिक को प्योर क्वाड्रेटिक बोलते हैं, जिसमें बस एक्स स्क्वायर है और कांस्टेंट है, एक्स नहीं है बीच में, एक्स वाली वैल्यू वाला आदमी जीरो हो गया। और दूसरा कह रहा है अगर b जीरो के बराबर नहीं है, तो अगर b जीरो के बराबर नहीं है मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू b की भी है, तो मान लेते हैं, मनगढ़ंत लिख रहा हूँ, मान लो क्वाड्रेटिक आपको कुछ इस तरह की नजर आ रही है, तो इस क्वाड्रेटिक को बोलते हैं अफेक्टेड, मतलब प्रदूषित क्वाड्रेटिक। तो इसे बोलते हैं अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। तो ये हमारे बस थ्योरी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए, इसलिए लिखना भी है। तो अगर b की वैल्यू जीरो होगी तो प्योर क्वाड्रेटिक, और अगर b की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो अफेक्टेड क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पे ये प्योर, ये अफेक्टेड। उसके बाद अगली बिंदी डाल के इसी में, इट हैज 2 रूट्स। तो अब ये तो समझ ही गए, इसके 2 रूट्स होते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के 2 आंसर होते हैं। 2 रूट्स का मतलब है, लिखना है ब्रैकेट में लिख लो, x के 2 आंसर्स होते हैं। ठीक है ना, एक को बोलते हैं अल्फा और एक को बोलते हैं बीटा। तो x के 2 आंसर निकलते हैं बच्चों, मान लो वो निकल सकते हैं 2,4, कुछ भी निकल सकते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, 5,8 या 1,-2। तो एक को अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं। अब वो 2 रूट्स निकलते कैसे हैं, सॉल्यूशन बनता कैसे है, आइए लिखें जी। तो x इज इक्वल टू, x का आंसर कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो x की 2 वैल्यूज बच्चों निकल जाती हैं। प्लस माइनस का मतलब है एक बार आप प्लस लोगे, ठीक है ना, एक बार प्लस लोगे और फिर सॉल्व कर लोगे x की वैल्यू, एक बार आप माइनस लोगे फिर सॉल्व कर लोगे, तो 2 आंसर्स निकल जाएंगे। उन्हें बोल देते हैं अल्फा और बीटा, या उन्हें बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स। तो x को निकालने का ये तरीका हो जाएगा। अगली बिंदी, सम ऑफ रूट्स। भाई मान लो हमें दोनों रूट्स का सम करना हो। सम ऑफ रूट्स का मतलब है अल्फा और बीटा, जो हमने x की 2 वैल्यूज निकाली, तो अगर मुझे उन दोनों वैल्यूज का सम निकालना हो तो सर सिंपल है, आप इन्हें जोड़ लो, इन्हें जोड़ लो ना, सिंपल तो है। तो सम ऑफ रूट्स भाई करके देखें एक बार, यहां कर देता हूं। जैसे एक रूट तो निकलेगा, ये निकलेगा, है ना, जिसमें प्लस का साइन लगा होगा, और एक रूट निकलेगा -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक रूट ये निकलेगा, है ना। तो x का एक आंसर ये निकलेगा, प्लस लगा होगा बीच में, एक आंसर ये निकलेगा, माइनस लगा होगा बीच में, फॉर्मूले के हिसाब से। अब हम कह रहे हैं दोनों रूट्स का सम कर दो। तो जब मैं दोनों रूट्स का सम कर दूंगा तो कॉमन एलसीएम तो 2a आ गया, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये बन जाएगा। b स्क्वायर माइनस 4ac पूरा अंडर रूट माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी मतलब -2b अपॉन 2a। तो 2 से 2b कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, -b/a। तो इसीलिए बचपन में टीचर लिखवाती थी कि सम ऑफ रूट्स को निकालने का तरीका होता है -b/a सीधा। तो हम यही लिख लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स जो है वो हम सीधे ही निकाल के याद रखते हैं कि वो निकलेगा हमेशा -b/a। तो जब भी आप x के जो 2 आंसर आ रहे हैं, एक आंसर ये और एक आंसर ये, जिन्हें हम अल्फा और बीटा बोल रहे हैं, तो अगर हम उन दोनों रूट्स को जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू -b/a ही
निकल जाएगी। अगली बिंदी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब है इस बार हम अल्फा इंटू बीटा कर रहे हैं। मतलब एक आंसर जो आया x का और दूसरा आंसर जो आया x का, जो दोनों वैल्यूज आई हैं x की, हम उन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। तो प्रोडक्ट जब करते हैं हम तो सीधा सीधा आ जाता है कटकुट करके c अपॉन a। तो ये भी हमें करने की आवश्यकता नहीं है, तो सीधा आ जाएगा c अपॉन a। तो इसका एक डेमो कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मान लो ऐसी मनगढ़ंत लिख रहा हूं कुछ, ठीक है। अब किसी ने कहा कि भाई इसको सॉल्व करके जो x की दो वैल्यूज आएंगी, जिन्हें हम अपने मन में क्या बोलते हैं, अल्फा और बीटा। तो किसी ने मान लो पूछ लिया कि बताओ यार उन दोनों वैल्यूज को जरा जोड़ के बताना कि इन दोनों को जोड़कर क्या आएगा, x की जो दो आंसर्स निकलेंगे उन्हें जोड़कर क्या आएगा। अब गधा मजदूरी बच्चा क्या करेगा, जैसे गधा मजदूरी करनी है, वो पहले x की दो वैल्यूज निकालने के लिए सॉल्व करेगा, फिर उन दोनों को जोड़ेगा। तो इससे बढ़िया हम सीधा माइनस बी बाय ए कर लें। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये होता है a, ये होता है b, ये होता है c। तो माइनस बी बाय ए का मतलब हो गया सीधा सीधा माइनस 5/2। तो बस ये करना है हमें, हम उसको ये बता देंगे। और अगर उसी दोस्त ने पूछ लिया कि यार एक बार x के जो दो वैल्यूज निकलेंगे उनका प्रोडक्ट बताना जरा, तो आप कहोगे अच्छा। तो आप उसको उसका प्रोडक्ट सीधा शॉर्टकट बता दोगे कि भाई इन दोनों आंसर्स का जो प्रोडक्ट आएगा वो 3/2 आएगा। तो ये मतलब होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे x के दो रूट्स हैं, हम उन दोनों रूट्स को यानी उन दोनों आंसर्स को हम अगर जोड़ेंगे तो वो ये ही आएंगे, और अगर उन दोनों आंसर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही आएगा। ठीक है ना, ये मतलब है। तो ये कहना चाह रहे हैं हम यहां तक। उसके बाद अगली बिंदी, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंस्ट्रक्ट भी करी जा सकती है, हालांकि ये रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो हम चाहें तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण भी कर सकते हैं, ठीक है, डेमो के तौर पर। अभी हमने पिछले एग्जाम्पल में रूट्स का सम निकाला था। रूट्स का सम हमने कितना निकाल रखा है, हमने कहा था ना कि अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं यानी कि उन्हें ऐड करते हैं, सम ऑफ रूट्स, और ये था प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो अगर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं और वो था -5/2, तो सम ऑफ रूट्स की जगह -5/2 लिख लो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था, 3/2। तो हम चाहें तो ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो ब्रैकेट ओपन हो गया, तो 5x/2 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 2 उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और मज़ेदार बात ये है, क्रॉस चेक करते हैं, हमने जब एज्यूम करी थी शुरू में तो यही थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x² + 5x + 3 = 0। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति मुझे सम ऑफ रूट्स बता दे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बता दे तो मैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखा सकता हूँ कि देख भाई तेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही होगी। तो अगर किसी ने हमें कहा कि सम ऑफ रूट्स हैं ये, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हैं ये, बताओ मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, तो आप ऐसे बता सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंस्ट्रक्ट करने का तरीका। उसके बाद वेरी 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 इंपॉर्टेंट सितारा है, इसमें लिखना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो इसमें लिखो टू चेक द रूट्स we have to calculate b² - 4ac। रूट्स का नेचर चेक करने के लिए, रूट्स मतलब समझ रहे हो ना, जब भी रूट्स बोलेंगे ध्यान रखना, रूट्स मतलब x के दो आंसर जो निकलते हैं उन्हें रूट्स बोलते हैं। x के जो दो आंसर निकलते हैं उन्हें रूट्स बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। x का एक आंसर निकलेगा ये, एक ये, तो ये रूट्स हैं। तो वो कह रहा है रूट्स का नेचर बताओ कि रूट्स कैसे हैं। तो रूट्स का नेचर चेक करने के लिए हमें b² - 4ac निकालना पड़ता है। तो अगर तो वो 0 के बराबर आया तो हम कहेंगे रूट्स आर रियल, मतलब वो सच्चे हैं, एंड इक्वल, बराबर हैं। बराबर का मतलब भाई दोनों x की दोनों वैल्यूज होंगी, मान लो 3 और 3। अगर वो 0 से बड़ा है b² - 4ac, यानी पॉजिटिव है दूसरी भाषा में कहें तो रूट्स आर रियल, वो सच्चे हैं, एंड अनइक्वल हैं, तो अलग अलग होंगे वो। अगर b² - 4ac नेगेटिव है यानी लेस देन 0 है, तो ध्यान देना हमने रूट्स का फॉर्मूला लिख रखा है ये, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में अगर b² - 4ac हमने सॉल्व करके देखा और देखा ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आते ही आपने पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा होगा तो अब लिख लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये रियल नहीं है, ये सच्ची चीजें नहीं है, ये काल्पनिक चीजें हैं। तो इसका मतलब रूट्स आर इमेजिनरी, काल्पनिक। और हो सकता है आप बच्चों ने सुना हो या पढ़ा हो, आयोटा आ जाते हैं। तो जब अंडर रूट के अंदर माइनस का साइन आ जाता है तो फिर सॉल्विंग करने के टाइम पर आयोटाज बन जाते हैं ना, तो मतलब वो सब इमेजिनरी है, काल्पनिक चीजें हैं। तो अगर b² - 4ac 0 से कम आ रहा है तो इसका मतलब जो आंसर निकल रहे हैं वो इमेजिनरी है, मतलब रियल नहीं है, सच्चे नहीं है। सच्चे कब होंगे? अगर b² - 4ac या तो 0 है या 0 से बड़ा है तो सच्चे होंगे। अगर 0 है तो बराबर भी होंगे और 0 से बड़ा है तो बराबर नहीं होंगे। लेकिन अगर b² - 4ac 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब रूट्स काल्पनिक है। अच्छा, इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर। कई बार तो b² - 4ac की वैल्यू पता है क्या आ जाती है? 25, या आ जाती है मान लो 49, या आ जाती है मान लो 81। समझ रहे हो? 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर निकल आते हैं। तो इसका मतलब होता है कि रूट्स आर रियल, सच्चे तो है ही हैं, कॉमा अनइक्वल, अलग अलग भी होंगे क्योंकि 0 से बड़ा ही है ना। देखो अगर मान लो वैल्यू 25 निकल रही है तो यानी 0 से तो बड़ी है ही है, तो रियल और अनइक्वल तो होंगे ही होंगे।
एंड एक चीज और पता लग जाती है, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac परफेक्ट स्क्वायर है तो वो रियल है, सच्चा है, ये पता है, वो बराबर नहीं होंगे दोनों, ये पता है। और एक चीज और पता लग जाती है, वो ये कि वो रैशनल हैं। रैशनल का मतलब होता है फ्रैक्शन में नहीं आएंगे, 2/3, 1/3 या पॉइंट में नहीं आएंगे, एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आएगी। 25 का स्क्वायर रूट बनेगा 5, 49 का स्क्वायर रूट बनेगा 7, 81 का स्क्वायर रूट बनेगा 9। तो इसका मतलब रूट्स जो आएंगे वो एकदम रैशनल आएंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो ना बात, कोई फ्रैक्शन नहीं होगा। अच्छा, बाकी पांचवा भी लिख लो, हालांकि समझ तो गए हो बट फिर भी। नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है 75। अब 75 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना, वो तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी नंबर का। तो उस केस में रूट्स रियल हैं, ये मुझे पता है क्योंकि 0 से बड़ा है। अनइक्वल हैं, ये मुझे पता है क्योंकि 0 से बड़ा है। एंड इररेशनल हैं, यानी कि 75 का अंडर रूट जब करोगे तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, यानी इररेशनल है, फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो अगर रूट्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर आंसर इररेशनल होगा। तो ये है बच्चों रूट्स को पहचानने की तरकीब, ठीक है ना। तो रूट्स को पहचानने के लिए हमें क्या निकालना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिंपल है। तो अगर तो ये नेगेटिव आ रहा है तो सीधा सीधा इसका मतलब इमेजिनरी, बात ही खत्म, काल्पनिक। अगर तो ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब रूट्स रियल भी हैं और बराबर भी हैं। और अगर तो रूट्स आ रहे हैं पॉजिटिव, 0 से बड़े, तो उसमें ये देख लो कि क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 25, 49, 81। तो इसका मतलब रूट्स रियल भी हैं, सच्चे भी हैं, अनइक्वल भी हैं, बराबर नहीं होंगे, और तो और रैशनल हैं, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होंगे, डेसिमल में नहीं होंगे। और अगर तो वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, यानी 75, 70, 80, तो रियल तो हैं, अनइक्वल भी हैं, ये तो पता है, लेकिन होंगे वो फ्रैक्शन में, इररेशनल, ये कहना चाह रहा है। तो ये बन गया समरी। तो रूट्स का नेचर पहचानने के लिए हम ये करेंगे, ठीक है। क्लियर होगी कहानी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है बस, क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक खत्म बच्चों, उसका कॉन्सेप्ट जो लिखना था वो लिख लिया। क्यूबिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशंस में कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं होता। क्यूबिक इक्वेशन में तो बस लिख लो एग्जाम्पल, बस इसका तो एग्जाम्पल ही लिखना है, x³ माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मतलब कुछ भी एक मनगढ़ंत एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो क्यूबिक इक्वेशन में तो बस कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इसमें तो यही है 3 रूट्स, ठीक है। 3 रूट्स का मतलब क्या, कि x की 3 वैल्यूज होंगी, ठीक है। बाकी हमें क्यूबिक में और कुछ भी नहीं करना, इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे सीधे हमारे वैल्यू पुटिंग से निकल जाएंगे, तो इसीलिए और कुछ इसमें है। लेकिन हाँ, बस पहचान पता होनी चाहिए। क्यूबिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो आपको 3 मिलेगी, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन, बस। तो ये है बच्चों आज के लेक्चर की कहानी, जो कॉन्सेप्ट था। इसको बस अच्छे से रिवाइज करना। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको करवाऊंगा क्वेश्चंस, फिर क्वेश्चंस करके हम अपनी सारी बातें और अच्छे से कवर कर लेंगे।